बिहार पुलिस का री एग्जाम जो 21,391 पोस्ट के लिए 7 अगस्त से शुरू हो रहा है, काफ़ी नज़दीक समय अब आ चुका है। कम समय आपके पास बचा है और देखिए हम लोग साप्ताहिक जो करेंट अफेयर है, जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिहार पुलिस में जो 7 से 8 करेंट अफेयर पूछे जाते हैं, अगर आप रेगुलर हमसे जुड़े होंगे, प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे, तो उम्मीद करते हैं जब आप प्रश्न को याद रखिएगा तो आप के एग्जाम में जो करेंट अफेयर के प्रश्न आएंगे आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशनानंद सर का जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सीधा बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और यह करेंट अफेयर के जो प्रश्न हैं बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार दरोगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट नंबर यह 3 है, 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और 27/7/2024 यानी कि 27 जुलाई को यह आपका टेस्ट। आप सभी जानते हैं कि रोशनानंद सर के द्वारा सेट किया गया एक एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, हाल ही में दिल्ली में संपन्न 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो देखिए पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, और यहीं पर ध्यान रखिएगा नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। केरल का बात किया जाए तो भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो हो जाएगा केरल हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है, उत्तर प्रदेश राज्य का, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY यानी कि 25 में भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान कितना है? देखिए GDP से हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर, तो 2 का सही जवाब ध्यान रखिएगा यानी कि 6.5 से लेकर के 7% तक। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। चलिए आगे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ कितना अनुमानित है? कितना अनुमानित है, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए 2 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था वास्तविक पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा 8.2% यानी कि ऑप्शन बी में आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY 2024 में मुद्रास्फीति कितना रहा? मुद्रास्फीति कितना रहा, यह प्रश्न आपसे 4 नंबर पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा 5.4% ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 5वां प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रहा? राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो 5.6% आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके बिहार पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग सेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सारे प्रश्नों को आप लोग देखिए, याद रखिए, आपका एग्जाम बिहार पुलिस का काफ़ी नियरेस्ट है। ठीक है, तो देखिए आपके 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.6%। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना मिलियन डॉलर सुरक्षित है? कितना मिलियन डॉलर सुरक्षित है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यानी कि 646.4 मिलियन डॉलर जो है सुरक्षित है, ऑप्शन बी में दिया गया है 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 7वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिट्टू GP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुआ है?
बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपके 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। 8वां प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग CSK ने अपना तीसरा अकादमी कहाँ शुरू किया है? बताइए, IPL से संबंधित प्रश्न यह है। ठीक है, और आप इस प्रश्न का गलत उत्तर नहीं ही करेंगे, उम्मीद करेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी आपके 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पैट लिटमैन पुरस्कार दिया गया है? बताइए किसको यह पुरस्कार दिया गया है? तो प्रिंस हैरी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब दिया गया है। क्लियर? आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए ऊपर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और यह क्या है? तो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, दुनिया का पहला शहर कौन बना है जहां पर मांसाहारी भोजन बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया गया है? बताइए दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, काशी तो है नहीं, मथुरा भी नहीं है, और 2 ऑप्शन है, आप लोग जरूर उसे देख लीजिए। और सी में दिया गया है पालीताना। तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पालीताना ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन्हें पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? बताइए 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए ग्रेटा गेरबिग। ऑप्शन नंबर बी में आपके 12 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्लियर? 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन्हें प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो लोग भी सानिया मिर्जा को भी, मैरी कॉम को भी, इनका संबंध बॉक्सिंग से है, इस बात को ध्यान रखिएगा, रणविजय वर्मा, तीनों को किया गया है उपयुक्त, डी में दिया गया है। सभी आपके 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आई UN रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक, ये प्रश्न तो काफी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज का। ठीक है, तक भारत की जनसंख्या लगभग कितना हो जाएगी? बताइए भारत की जनसंख्या कितना हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 1.7 बिलियन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नई सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर किन्हें शामिल किया गया है? नीति आयोग का पुनर्गठन करके आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कृषि एवं कल्याण मंत्री को। तो ऑप्शन नंबर बी आपके 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब अनिल भारद्वाज बता रहे हैं, बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चौथी बार यूरो कप 2024 जीता है? तो यूरो कप 2024 की बात किया जाए तो यह जो जीता है स्पेन जीता है। ऑप्शन नंबर डी में आपके स्पेन दिया गया है, 17 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? 18 नंबर प्रश्न है, हरेला पर्व 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो हरेला पर्व की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में यह पर्व शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाने बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया, जो 2028 तक पूरा होगा। इसकी लंबाई आपसे पूछ लिया गया है कि इसका लंबाई क्या रहने वाला है? तो 11.8 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 20 नंबर, हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए CMD किन्हें नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट जेरार्ड रबी को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन यानी कि मानस का शुभारंभ किया है, जो है मानस का शुभारंभ आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए 1933 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। क्लियर?
आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, हाल ही में यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। यह भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपीय संघ का जो अध्यक्ष चुना गया है यूरोपीय यूनियन का, तो ध्यान रखिएगा उर्सुला वान डेर को किया गया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके 22 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2024 में COP29 के आयोजन किया जाएगा कहां पर। स्थान आपसे पूछ लिया गया है, नवंबर में आयोजित होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, बाकू में आयोजित होगा। 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बाकू हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने अपना वैश्विक रैंकिंग जारी किया है, इनमें शीर्ष पर अर्जेंटीना है, भारत किस स्थान पर है। तो भारत का स्थान जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी 124 नंबर पर भारत है अभी, और प्रथम नंबर पर अर्जेंटीना है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी में 124 दिया गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन्हें रूस में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप सम्मान दिया गया है। चैंपियनशिप जो यह सम्मान दिया गया है किन्हें दिया गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए सुदर्शन पटनायक को दिया गया है, ऑप्शन बी में आपके 25 का सही जवाब दिया गया है। क्लियर, आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र के दृष्टि से कौन से स्थान पर है। वन क्षेत्र के दृष्टि से भारत का स्थान यहां पर पूछा गया है, तो तीसरा हो जाएगा, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी को कमेंट में बताना है कि प्रथम स्थान पर कौन है इस समय, ठीक है। चलिए आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, बीत वर्ष 2023 से 24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है। रिपोर्ट है आपका 2024 के अनुसार, बताइए किससे मिला है। तो यह जो मिला है ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सिंगापुर से मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपके 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, यानी कि प्रावाहा सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह जो विकसित किया है इसरो ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर डी आपकी 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है। सोर्स कोड का संबंध पूछा गया है, तो बिल गेट्स से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन है। बताइए नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसे हार्श गैस भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। चीन आपके 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, 31 नंबर प्रश्न है, मिशन निश्चय किस राज्य ने प्रारंभ किया है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस के लिए, किसी ना किसी शिफ्ट में रहेगा जरूर। पंजाब राज्य की सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन डी होगा 31 का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, मिलियन वर्ष पुरानी टेरोसौर की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है। तो देखिए नई प्रजाति को जो खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, ऑप्शन बी आपके 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है भारत के संदर्भ में प्रश्न है, तो गुजरात आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपके 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर, चर्चा में रही चेरापूंजी जीन का संबंध किससे है। चर्चा में चेरापूंजी है, संबंध आपसे पूछा गया है, संबंध हो जाएगा शराब के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपके 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, 35 नंबर प्रश्न है, बेकासी विसागम उत्सव कहाँ मनाया गया। बताइए किस राज्य ने यह उत्सव को हाल ही में मनाया है। तो तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके 35 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, बिहार के किस जिले में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा। बिहार से संबंधित करेंट अफेयर है, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो बनेगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, नवादा में। नवादा ऑप्शन बी में दिया गया है, 36 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने 2023-24 के लिए सतत विकास का लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया है, इनमें भारत का स्कोर आपसे पूछ लिया गया है।
तो भारत का स्कोर हो जाएगा 71, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाऊ योजना शुरू किया है? लाडला भाऊ योजना इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा योजना से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन आप लोग इस प्रश्न के लिए देख लीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग यानी कि ईंधन स्टोर मैक्स लॉन्च किया है? बताइए किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो इंडिया ऑयल ने किया है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 39 का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कहाँ कतार गामा इसाला उत्सव शुरू हुआ है? किस देश में यह उत्सव शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपके 40 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाल ही में संपन्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, किसी ना किसी शिफ्ट में रहेगा बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, देखिए हाल ही में संपन्न 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 अस्ताना में हुआ है, में किसे स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक किसने जीता है आपसे पूछा गया है। तो वेदांत सकारे ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी में आपके 41 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 42 नंबर प्रश्न है आपका अगला, वह कौन शहर है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? बताइए कौन सा बना है? तो देखिए भारत के संदर्भ में पूछा गया है, पालीताना बताए ही हैं अभी ऊपर हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालीताना। क्लियर, चलिए आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर जो राज्य रहा है ध्यान रखिएगा सिंगापुर, यह भी प्रश्न हम ऊपर सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आम दिवस की बात किया जाए तो 22 जुलाई को मनाया जाता है, और इस 21 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी दिवस से संबंधित प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में अपने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? पहले करेगा कौन? तो ध्यान रखिएगा सऊदी अरब करने जा रहा है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में 45 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस एंटीवायरस के अपडेट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कॉप हो गया है? कॉप हो गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि क्राउड स्ट्राइक, ऑप्शन नंबर ए आपके 46 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं को कहां पर भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है? भूमिगत गुफा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा चंद्रमा पर मिला है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पॉल कगामे कहां के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और 48 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रवांडा के बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 48 का बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यानी कि अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो जारी जो किया है मंत्रालय, ध्यान रखिएगा शिक्षा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस परियोजना का, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है आपके करेंट अफेयर का, ओनली करेंट अफेयर ही हम लोग इस सेशन में सॉल्व किए हैं। आप सभी जानते हैं कि साप्ताहिक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। 50वां प्रश्न है, अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया? तो इस वैक्सीन का निर्माण आपसे पूछ लिया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है, जो आपके ऑप्शन सी में 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के माध्यम से जो करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट 50 जो प्रश्न हम लोग साप्ताहिक सॉल्व करते हैं, प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप सभी जरूर अपना मार्क्स कमेंट में बताइएगा कि आपका करेंट अफेयर पे कितना तैयारी हो गया है। ठीक है, और आप 50 प्रश्न में आप स्कोर कितना कर पाए। क्लियर, चलिए तो आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।